हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, डैट इज डाल्टन एटॉमिक थियरी। यस, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थियरी में कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। डाल्टन इट इज़ अ साइंटिस्ट नेम, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने एटम पे एक थियरी दी थी, डैट इज़ डाल्टन एटॉमिक थियरी नाम लिया था। तो जो भी एटम्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं, यस, जो बाद में फेमस हुए और उनको नाम दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ अ टैनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यहाँ पे मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम सभी को पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह घेरता हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। या चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो, वो मैटर होती है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टैनी। तो मैटर किससे बना है, छोटे 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 टैनी पार्टिकल से बना है। टैनी मतलब स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब क्या, वो एटम जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, वो पार्टिकल्स जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, विच इज़ कॉल्ड एज एटम। जैसे हमारा पहला पॉइंट हो गया कि मैटर क्या कंसिस्ट करता है, स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसे हम बोलते हैं एटम्स। देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल द एटम ऑफ, यहाँ पर एक बार आएगा, यस, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो भी एलिमेंट होता है, यस, वो एटम से बना होता है, स्मॉल स्मॉल एटम से बना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले रही हूँ, तो ये जो भी इसके अंदर एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। यस, तो सब हाइड्रोजन होंगे, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, यस, सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, इंक्लूडिंग मास। उसका मास भी कैसा रहेगा, आइडेंटिकल होगा। देन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। यस, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसका मास भी कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग होगा। देन थर्ड पॉइंट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। तो अभी यहाँ पे कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे इन अ फिक्स रेशियो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म होता है, डैट इज वाटर। जस्ट यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, इनका एक फिक्स रेशियो रहता है। तो यहाँ पर रेशियो क्या है इसका, यस, डैट इज रेशियो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन बना है, यस, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यस, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया। इसका रेशियो कैसा होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो है यहाँ पर, यस। तो जब 2:1 के प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते तो ही वाटर फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाता है तो ये वाटर फॉर्म नहीं होता, यस। तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो में। देन फोर्थ इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। जो भी हमारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यस, इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन एटम में क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशन एटम मतलब क्या होता है, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी रिएक्टेंट होते हैं, यस, वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। जब ब्रेक होते हैं तो हमें क्या होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम मिलता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट होता है जिंक के साथ, यस, तो कॉपर के पास प्लस चार्ज होता है, एस सल्फेट के पास माइनस चार्ज होता है, एंड जिंक हैविंग द विच चार्ज, इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट डैट इज ZnSO4 प्लस यहाँ पे क्या बचा, डैट इज कॉपर। सो यहाँ पर हमारा दो रिएक्टेंट था, डैट इज कॉपर सल्फेट एंड जिंक, यस। दोनों में यहाँ पे फॉर्मेशन ये ब्रेक हुआ, कॉपर सल्फेट क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ब्रेक डाउन हुआ, यस। तो सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, डैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम हुआ, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला, यस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ना तो एटम को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यस। सो दीज आर द डाल्टन एटॉमिक थियरी की ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है।
इज एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास क्या होता है? यस, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम का कितना मास होता है, दैट इज़ नथिंग बट द एटॉमिक मास। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, किसी भी एटम का जो भी मास रहता है कैसा रहता है? इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। तो जो एक आइटम रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं, तो मैंने यहाँ पर एक आइटम ले लिया, वो कितना रहेगा मेरा? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। दैट इज़ द मास ऑफ वन आइटम ऑफ हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट, वन एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर जो भी एटॉमिक मास होता है उसका वन यूनिट कितना होगा? इट इज़ 1/12 टू द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। सो दिस इज द कार्बन 12। जो कार्बन होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 का क्या? एक आइटम का मास, एक आइटम कार्बन 12 के अंदर बहुत सारे कार्बन 12 छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो उसका एक आइटम का मास यहाँ पर पूछा है। यस, सो वन atomic mass unit is what AMU is, what AMU is nothing but it is atomic mass unit. yes, एक आइटम का यूनिट कितना रहेगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन क्या होता है? 1 AMU, so it is defined as mass which is exactly equal to 1/12 of the masses of one carbon 12 atoms. so 1/12 लिखेंगे इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12, तो कितना है? डेट इज़ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये हमें लर्न रखना है। देन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 से, जो भी टर्म है, तो हमें मिलेगा 0.166056 इंटू 10⁻⁻23। हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे, 0 पॉइंट है तो एक पॉइंट हम आगे शिफ्ट करेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1.6, तो 8 पॉइंट शिफ्ट किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर -24 आ जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इट इज़ अ 1 AMU। देन सिंबल दैट इज़ U। एटॉमिक मास यूनिट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल U भी रहता है। देन हम इसे और क्या बोलते हैं? दैट इज यूनिफाइड मास यूनिट कॉल्ड एज डाल्टन। U मीन्स नथिंग बट इट इज अ यूनिफाइड मास। और हम बोल सकते हैं दैट इज U, और बोल सकते हैं डाल्टन, दैट इज DA। ये सारे सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसे? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, और बोल सकते हैं U और DA। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम 1.1। सो इन प्रॉब्लम 1.1 गिवन दैट इज मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर एटम ऑफ ऑक्सीजन का एटम दिया है, मतलब एटम ऑक्सीजन है उसका मास कितना दिया है? ग्राम में दिया हुआ है। मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज दिस मच गिवन। देन व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन U, यूनिफाइड मास। यस, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा इन द टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट? हमें यहाँ पर ग्राम में दिया है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इधर कितने में दिया है? ग्राम में दिया। हमें कन्वर्ट करना है यूनिफाइड मास, दैट इज AMU। सो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज दिस मच गिवन। वी नो दैट वन यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में कितने यूनिफाइड मास होंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। यस, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे दिस टर्म डिवाइड बाई दिस 1.660। सो हमें क्या मिलेगा? दिस टर्म विल गेट कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसे हम अप्रॉक्स ले लेंगे, 5 6 है तो इसको अप्रॉक्स ले लेंगे 5 7, यहाँ पे 6 7,
यहाँ पर हो जाएगा 26.57, देन 1.67। यस, अभी इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, that is U, unified mass. So the atomic mass of oxygen in how much? That is 16 U, that is 16 atomic mass unit.